आज फिर एक नया लेसन 8th क्लास से वी आर गोइंग टू दैट इज when, where and how. First lesson of this history. We are going for that one. So before starting the lesson, I would like to tell you a few important words that we will use there. So have a quick look here. That first is the history. As we know, that history is the study of past. Fine. फिर वर्ड आता है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर्स. पावर्स है ताकत. That is transferred to some other hand. That is called the decentralization, or we can say the when the people they start to share the power with each other, that is called the decentralization. Fine. Next, renaissance. This is a word that will clear the meaning of rebirth. Means earlier it was vanished, but again it's starting. That is called the renaissance. Next is industrial revolution. Industrial revolution is the part of industry. When they started in Britain, we have started the putting the industry, that is called the industrial revolution. Next, we are having the nationalism. Nationalism is love toward the country. Next, meticulously. This is a way to know everything and record everything. Fine. So there were some few words that we got the information that is very important for the lesson. Now we are coming on the topic history. I told you. पहला टॉपिक आता है जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, दैट इज द मॉडर्न पीरियड. तो मॉडर्न पीरियड जहाँ पे हिस्ट्री, जहाँ पे अंग्रेज कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड है. ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने मॉडर्न पीरियड को अपने देश के लिए अलग, हमारे देश के लिए अलग माना है. उन्होंने बोला कि मॉडर्न पीरियड इंडिया में हमारे आने के बाद से शुरू होता है. ठीक है, और ऐसा शायद सही भी है, क्योंकि जब डिक्लाइन हुआ था मुगल पीरियड का, मीन्स शाहजहां के बाद जब अंग्रेज आना शुरू हुए थे जहांगीर के टाइम से, फिर उसके बाद शाहजहां औरंगजेब तक आते आते बहुत सारी पावर्स ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी. ठीक है, तो जब वो आते हैं और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं, वहां से वो इंडिया का पार्ट लेते हैं कि भाई हम यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री को मानेंगे. ठीक है, फिर वर्ल्ड में कब शुरू होता है? वर्ल्ड में जब हमारे यहाँ पे शुरू होता है उससे लगभग 100-150 साल पहले ब्रिटिशर्स इसको मानते हैं, अंग्रेज इनको मानते हैं, और वही आज भी फॉलो किया जाता है. ठीक है, अगला टॉपिक आएगा मॉडर्न पीरियड के अंदर ही. तो मॉडर्न पीरियड इन वर्ल्ड हम कैसे समझें? हाउ विल वी अंडरस्टैंड अबाउट द मॉडर्न पीरियड इन द वर्ल्ड? सो देयर आर सम टर्म्स दैट बुक इज एक्सप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर द detail about whatever they explain in the book. We will talk later about what is my consensus about that. Fine. So books में पहले बताता है रेनेसेंस, रीबर्थ. कहा जाता है कि उससे पहले ब्रिटिशर्स की जो भी चीजें थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी, रूल्स थे, कल्चर थे, कोई फॉलो नहीं करता था. फिर एक टाइम आया, दोबारा आया 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में. 14th to 17th सेंचुरी का पार्ट हम ले सकते हैं, जहाँ पर फिर से उनके लिटरेचर को लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, यूरोपियन आर्ट्स को, कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया. और उस टाइम उन लोगों ने भी काफी अपने आप को इम्प्रूव किया. दे इम्प्रूव अलॉट फॉर द यूरोप एंड एज वेल एज दे वर ट्राइंग टू फॉलोड बाय द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो. तो इंडिया में वहां पे वो लोग उस चीज को रेनेसेंस के नाम से, रिबर्थ के नाम से अपने ट्रेडिंग और कल्चर को लेके आए. अगला आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ब्रिटेन में शुरू हुआ था, आप सबको पता ही है. 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितना पीक पकड़ा. तो people start to shift from one place to the another, either for the raw material or the markets. तो उनको अलग अलग जगह जाना पड़ा. So they started to shift from one country to another country and they tried to improve the condition of that country. So according to that, they tried to explain us that this is the modern period for the world. Either they are going to India or some other countries, that is a different matter. Next topic is coming nationalism. In the late 19th century, when the Britishers they were ruling in India or other parts of the world, so people started to think about their country, their language, their religion, and they start to come together. Because of there were so many stupid and bad activities they were doing there,
विद द अदर कंट्रीज पीपल। तो वो एक पार्ट था लेट 19th सेंचुरी में जिसने नेशनलिज्म को जन्म दिया, और उसके बाद ये मॉडर्न पीरियड पूरा का पूरा बनता। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था मॉडर्न पीरियड का, वर्ल्ड में कैसे समझा जाए, क्या बताया जाए। बात करते हैं हिस्ट्री को समझने की। What are the sources in front of us that we are having to understand the history? तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास जो कुछ पीरियड्स हैं उसको समझते हैं। आपको पता है वो जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, ठीक। तो सबसे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो थे, कैसे भी रिकॉर्ड थे, अंग्रेजों ने बड़े आराम से उसको संभाल के रखना शुरू किया। और अपने नहीं, वो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, जितने भी मुगल काल में जब उन्होंने एंट्री किया था उस वक्त के सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा। और आज वो एक बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री को समझने के लिए कि उस टाइम में क्या, ठीक है। इसमें अगला है ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बता दिया आपको मैंने। फिर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब लिटरेरी रिकॉर्ड्स, किताबें लिखी राइटर्स ने। न्यूज़पेपर्स तो छोटे मोटे जैसे भी बन सकते थे बनाए, मैगजीन्स निकलती थी, तो उन सबको आज हम पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। अगला है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में क्या होता है, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, ताजमहल, इंडिया गेट, पता नहीं क्या, तो ऐसी बिल्डिंग एक जो पहले बनी थी आज भी वो है, अवेलेबल है, तो हम वहाँ पर जाकर उसको देखते समझते हैं, हमें पता लगता है कि उस टाइम पे क्या था, किस तरीके से लोग काम करते थे, किस तरीके से सब चीज़ होता था। आज भी आप देख के सोच के देखो, ना मशीन थी ना कुछ था, फिर भी इतने बड़े बड़े किले, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े डैम्स, और पता नहीं क्या क्या इंडिया में है या वर्ल्ड में, ठीक है। तो उनको जब हम पढ़ते समझते तो हमें उस टाइम के पीरियड के बारे में पता चलता है, और वो टाइम आज से कहीं भी पीछे नहीं था। आर्किटेक्चर मैंने बता दिया आपको। अकाउंट ऑफ ट्रेवलर, जिसमें ट्रेडर्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, बहुत सारे राजा अपने हाथ से बहुत सारे लोगों को दूसरी जगह पे भेजते थे, दैट वी शुड गो देयर and talk to the people, talk to the king, see what is the situation, how they are running the country, and all the things. And the traveler, they came to they goes for the different parts of the world, and they make a diary entry type something notes, and when they return they explain to their things, this is the situation, how the people are living. So there are so many travelers, they are having their own account. On the behalf of that, we can get the information about the country, that time period, and everything. Fine. So this is a little bit information I am telling you. For further details, we will go for the other classes.